तो दोस्तों आज मैं वीडियो के स्टार्ट में पहले दो वीडियोस दिखाऊंगा। एक वीडियो आपके पाक के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की है, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टेटस में एक बयान दिया था। तो इस वीडियो में ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं, कल का जो ड्रोन हमला हुआ, हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि उनके एयर डिफेंस ने हमारी भेजी गई मिसाइलों को इसलिए इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि उनकी लोकेशन पता ना चल जाए। दोस्तों ये कोई वाजिब जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पीछे एक ट्रिक है। और दूसरा वीडियो हमारा है डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन ए.के. भारती का, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने के दौरान कहा था। ये सुनिए। As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. इसमें ए.के. भारती उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे जिसमें पत्रकार ने उनसे ये पूछा था कि क्या सच में राफेल शूट डाउन हुआ है। इनके पूरे जवाब में आप दो चीजें देखिए। पहली चीज, उन्होंने कहा कि कोई भी पायलट हताहत नहीं हुआ है, सारे पायलट सकुशल वापस लौटे हैं। और दूसरा, उन्होंने कोई प्लेटफॉर्म गिरने पर कोई सटीक और साफ आंसर नहीं दिया है। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी की नाजी आर्मी को बेवकूफ बनाने के लिए इंग्लैंड ने एक बहुत गहरी चाल चली। इंग्लैंड के पास इतने नंबर में फोर्सेस नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि वो हर मोर्चे पर उनको तैनात कर सके। तो ऐसे में इंग्लैंड ने डमी टैंक्स, डमी जीप्स, डमी सोल्जर्स तैयार किए और उन्हें हर मोर्चे पर खड़ा कर दिया। इससे होता क्या है कि जब ये काफी दूर से देखा जाता है तो लगता है कि जैसे कोई रियल बटालियन या कोई रियल ट्रूप्स मूव कर रहे हैं। ध्यान बटने से नाजी जर्मनी के जो रियल एसेट थे वो टारगेट पर आ गए। अभी की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया ने कई सारे S-400 के डमीज अपने कुछ फोर्स पर तैनात किए थे, जिससे यूक्रेनियन सैटेलाइट इमेजेस धोखा खा गए। इसे कहते हैं डिसेप्शन, और इंडिया ने इस बार इसका यही इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों वर्ल्ड मीडिया में और खुद इंडियन मीडिया में भी ये बात बढ़ चढ़ करके आ रही है कि इंडिया ने पहले डमी एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। डमी जेट्स जो उड़ करके एयर स्पेस में जाते हैं पाकिस्तान के, उनका एयर डिफेंस इनको देख करके एक्टिव होता है। आ रही मिसाइल को ट्रेस करके वो एयर डिफेंस का पता लगाते हैं कि वो कहां पर है। ऐसे में फिर उसकी तरफ जैमिंग रडार सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे कि HQ-9 जैम हो जाता है। और जब रियल जेट्स उड़ करके बम्बार्डमेंट कर रहे थे इंडिया में, उस समय भी HQ-9 एक्टिव नहीं हुआ। उसकी एक लिमिटेड रेंज होती है, उस रेंज से बाहर अगर कोई एविएशन या कोई एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। तो इन चीजों का सटीक आकलन करके फिर उड़ते हैं रियल जेट्स और 11 एयर बेसेस खाक। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स यहां बुरी तरह से फंस चुकी, क्योंकि जो इंटरसेप्ट करने के बाद डमीज के जो डेब्रिस यानी मलबा मिला होगा, अगर वो उसको चेक किए होंगे तो उन्हें पता चला होगा कि ये तो डमीज है। अब वो ये फोटोज और डेब्रिस दुनिया के सामने रख नहीं सकते, क्योंकि अगर वो रखते हैं तो इसका सीधा मतलब है ऑल ओवर दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की किस तरह से बेवकूफ बनाया गया। हालांकि ये बहुत टफ काम नहीं है, ये काम उनकी मिलिट्री उनके आवाम पर बखूबी इस्तेमाल कर रही है, कई सालों से इस्तेमाल कर रही है। बट पाकिस्तान अब यहां कुछ कह नहीं सकता। ये पूरी थ्योरी अब वर्ल्ड मीडिया में एक्सप्रेस हो रही है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि क्यों ए.के. भारती ने कहा था कि अगर हम इसकी कोई जानकारी रिवील करते हैं तो इससे एडवर्सिटी यानी दुश्मन को फायदा हो सकता है। हालांकि एयरफोर्स या इंडियन डिफेंस की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, आएगा भी नहीं, हो सकता है। कयास इसके पूरे लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर पाकिस्तान डिफेंस का बहुत बड़ा वाला काटा है। पाकिस्तान ने भी यह काम किया है। इन्होंने तो हरिद्वार पोर्ट और पटना पोर्ट तक भी अटैक कर दिया, जबकि आप जानते हैं कि पटना हरिद्वार में कोई पोर्ट है नहीं। पाकिस्तान इसमें असफल रहा क्योंकि हमारे इंडियन डिफेंस का IQ थोड़ा अच्छा है। जय हिंद।